मदीया संस्कृत गीत काव्य यात्रा इति विषयमवलम्ब्य साम्प्रतं स्ववचः प्रस्तूयते। मृदुल रसभाव विराजितं छान्दस संगीत गुम्फितं मधुर मनोहरं च वर्तते गीर्वाण वाणी गीतिकाव्यम्। गीतमेव लय संतरण पूर्वकं भाव जागरणं कर्तुं समर्थम्। गीतमेव रागात्मकता समं भाव प्रवणता पादनस्य साधनम्। गीतमेव लोक हृदयानुरञ्जनस्य समीचीनं विधानम्। अतोऽस्यां धारायामेव वाग्देवता कृपा परिणाम रूपेण संस्कार विशेषेण वा मम बाल हृदये भावोच्छ्वासानां यद बीजं निक्षिप्तं तदेव नवकंदल रूपेण प्रत्यग्रांकुर रूपेण वा प्रस्फुटितम्। तदेव जातं मम प्रथमं प्रकाशितं गीतिकाव्यं गीतकंदलिका इति। अत्रत्यानां गीतानां विषया वैविध्य विराजिता। जीवनस्य मधुर कटुतिक्तादयो येपि भावाः अनुभव पथम आयाता पुरातन नूतना येपि विषया दृष्टिगोचरताम् आगता तेषु अनेके गीतेष्वत्र व्यंजिता। राष्ट्र प्रेम परिप्लुतम राष्ट्र रक्षा हेतु संग्रामे बलिदानाय प्रस्थितानां वीर सैनिकानां उद्बोधन परम ममेदम प्रयाण गीतम अतीव लोकप्रियम जातम। चलन्तु वीर सैनिका प्रयान्तु वीर सैनिका सगौरवं सडिण्डिमं व्रजन्तु वीर सैनिका त्रिवर्ण भारत ध्वजं नमन्तु वीर सैनिका धरातले स्ववीरतां प्रसारयन्तु सैनिका। करेषु शस्त्रमण्डनं स्वरे च सिंहगर्जनं जने जने व्रतं दृढं स्वमातृभूमिरक्षणम्। स्वदेश पुण्य गौरवं स्मरन्तु वीर सैनिका सदैव कर्म वीरतां भजन्तु वीर सैनिका चलन्तु वीर सैनिका। येषु गीतेषु राग लय निर्मितिस्तु कापि जायते एव। येन गीतानां सुमधुर स्वरेण गानं श्रवणानंददं भवति। कवेर हृदये आत्मगुंजनेन आत्मकल्पित राग निबंधनम जायते। मूलतः व्रज प्रदेशवासित्वात् नैकेषु मे गीतेषु ब्रज भाषाया लोकगीत लयानुसरणं वर्तते। यथा मधुरमिदं विरह विदुरा गानम। शिणु मे माता श्रावण मासोऽप्यायात नाद्य प्रेयानायात स्फुरति गगन तले दामिनी। दृश्यन्ते परितो मूषामा मेघाडंबरमाला अविरल वर्षण गहन गर्जनई कंपन्ते नवभाला। घनतम साछन्ने गगने चलिते सुख शीतल पवने भवती कामेहा मे स्वामिनी। सुरति गगन तले
दामिनी। प्रकृतिर विविधेषु रमणीयेषु रूपेषु कवेर मनो रमते यथा आगता कुतस्त्वम् इत्यस्मिन् गीते वसंत वर्षर्तो पृष्ठभूमौ मानवीय मनोभावानां मनोरमोयं परिस्पंदः स्फारी भवति। हिमभूतं मम मनो नु जडताग्रस्तो सुप्तो अयि वसंत ललने ललिते आगता कुतस्त्वं निष्पन्नं नीरवं सदासीन् मम प्रांगणं अयि प्रावृद्घनमाले विस्तारिता कुतस्त्वं सोढं तपनं द्रवितं चित्तं चाश्रुसमूहैरुदितं तेन अंतर्मुकुलं दग्धीभूतं कृतसेचनमपि नयनजलेन स्विन्नं मे मानसं क्षालितं जलकणिके पातिता कुतस्त्वम् अयि वसन्तललने ललिते आगता कुतस्त्वम् अयि प्रावृद्घनमाले विस्तारिता कुतस्त्वम्। मम प्राथमिक्यां गीतरचनायां प्रणय वेदनाया माधुर्यमयी रससिक्ता भावमाला दृश्यते। यथा वेदना न याता इत्यस्मिन् गीते व्यंजनमिदम्। मम वेदना न याता संवेदना न याता याता प्रिये त्वमेव तव संस्मृतिर्न याता मम वेदना न याता। वीताक्षणा सुरम्या क्षणदा परं न वीता मम कामिनी तु याता हायामिनी न याता याता प्रिये त्वमेव तव संस्मृतिर्न याता मम वेदना न याता। जीवनस्य विषम विडंबनानां व्यंजकं गीतमिदं नूनं सहृदय कंठहारी कृतम्। जीवन वने बहुकंटकयी वयमर्दितानुपदे पदे विश्वमयीरसंख्य विडंबनैः वयमावृतानुपदे पदे अमृते वृषोधृतलालसा अचरं चिरं च समतता परमधिगतं सुपिपासुना विषमेव हैम घटे घटे जीवन वने बहुकंटकयी वयमर्दितानुपदे पदे। गीत कंदलिकाया अनंतरम उत्कलिका मदीयाया गीत काव्य मालिकाया द्वितीयं कुसुमम् नवकंदल रूपेण बाल हृदय निक्षिप्तं यत् काव्य बीजं पूर्वं प्रस्फुटितं सांप्रतं लघु लतिका रूपम आदधाने तस्मिन्नेव नवा कलिका उद्गता। कंदलिका कोरक कलिता सती उत्कलिका जाता। कवेर रंतर जगत उदीयमानानां मध्यमानानां संचरतां साधारणीकृतानां विविधानां भावजालानां संदर्शनेन अत्र समग्रं लोकदर्शनं जायते। गीतिषु विद्यमानं जीवनं
समग्रस्यैव समाजस्य प्रतिबिंबनम। समाजे प्रायेण सर्वत्र अयोग्यानां चतुराणां मूर्खाणां उच्च पदेष्वारोहणं दृश्यते, विदुषां सज्जनानां वाग्मिनां च अधपतनम। तदेव निर्दिशन् कवि कथयति। प्रतिशाखं संस्थिता उलूका, प्रतिशाखं संस्थिता उलूका, लोका अवलोकयत, परम वाग्विनो जाता मूका, लोका अवलोकयत। येषां नारत्वं न च शिक्षा, आसन्दिकासु दृढमासीनाम्, इतस्ततो भ्रमयुता भ्रमति, विबुध जना पदरहिता दीनाम्। कुरसीरस सम्मोहो लोकावलोकयत, प्रतिशाखं संस्थिता लूका, लोका अवलोकयत। आधुनिक भारतीय समाजे नारी जातौ क्रियमाणान् विविधान् अत्याचारान् प्रेक्ष्य कविर विह्वलो भवति। यौतुक दानव प्रपीडन वशात् सुकुमारीणां कन्यानां नववधूनां हननं दाहनं वा विधीयते। दारुणं दुःखं तद् वर्णयन् कविः क्रन्दति। नवयुगे नवमानवारे कादशेयं सुविपरीता, पतति दहनेद्यापि सीता, ज्वलति दहनेद्यापि सीता। निज गृहान् सरति जनको, यापणे वरपण्यकारी, मेन्ति केस्ति सुशिक्षिता, मेन्ति केस्ति सुशिक्षिता, बहु सुंदरी सुभगा कुमारी। जन समाजे मूल्यहीना, कन्यका गुणगण परीता, ज्वलति दहनेद्यापि सीता। विषम दारुण यातनाभिर मर्दिता बहु दुख दीना, नाशयत्यात्मानमेका, वह्निना सुसहायहीना। न चेन्म्रियते मार्यते हा, वधू रचिरं सुपरिणीता, ज्वलति दहनेद्यापि सीता। जिजीविषा नाम्ने गीते वर्तमान व्यवस्थायां कथं मानवस्य वारं वारं मरणं भवति इति भण्यते। जीवामिवाम्रियेऽहं प्रतिदिनमिदं न जाने, मज्जामि सागरेऽहं प्रवहणमिदं न जाने। सज्जीकृता समक्षो नयनाविरामशाला, उच्छेदनो प्रवृत्तं मूले कदा न जाने। जीवामिवाम्रियेऽहम् आचरमो जनेभ्यो, व्रत ममृतदान मनिषो, स्वगले निधाय गरलम, विचरामि किं न जाने। जीवामिवाम्रियेऽहम्। अस्या रचनायाः कालांतरेव मम पूर्व जर्मनी देशस्य चातुर्मासिकी सांस्कृतिकी यात्रा संजाता। तत्रैव पश्चिम जर्मनी देशस्य
नीदरलैंडस्य च यात्रावसरो लब्धः। पुनः पेरिस्पुर्या फ्रांस राजधान्याः अपि यात्रा जाता। इत्थं यूरोपीय यात्रावसरे प्रवासे ये केचित् अनुभवा जाताः तेपि गीतरूपम् आदधाना विराजन्ते। यूरोप यात्रायाः प्रथमा अनुभवा यूरोपीयं गीते यथा अयनं विततं नयनं चकितं प्राविशं यदा नव संसारम् दृश्यं भव्यं सकलं नव्यं आगतो यदा सागर पारम् भाषा भूषा वैविध्यमयी ये चित्र विचित्रं परिधानम् नवदेशो वेश परिवेश सर्वं हि समुज्ज्वल मागारम् अयनं विततं नयनं चकितं प्राविशं यदा नव संसारम्। पाश्चात्य देशेषु विविध संस्थानेषु संस्कृत वाङ्मयम् अधिकृत्य प्रभूतं कार्यं क्रियते। तस्मात् प्रभावित कवि पाश्चात्य करई लालितादि गीते स्वभावं व्यनक्ति। पाश्चात्य करैर् लालिता शोभते प्राच्या संस्कृत वाणी उल्लसति रसेन पालिता तई भारत भारती पुराणी। तीव्र वेगेन धावन्त्या नव सभ्यतायाश्च चमत्कारमालोक्य चकित चमत्कृत चित्तः हरिदत्तः नवम युगम इति गीते स्वानुभवं प्रकटयति। नव सभ्यता समन्ता धावति संततमति द्रुतं यः प्रवासे पेरिस वासे प्रपश्यामि सर्वं किमिदं नवं युगम् पथिराज पथे विपणौ वा भुवि याने जनसम्मर्द क्वनु गच्छति रे नभसि वायुयाने सत्वरतास्ति समेषां पृच्छति कोनु कस्य वृत्तं किमिदं नवं युगं तीव्र चमत्कृत चकित चेतसा भवति भ्रमणो किमिदं नवं युगम्। नवांकुर रूपेण पुराया कविता कंदलिका प्रस्फुटिता सैव कालक्रमेण उद्गताभि कलिकाभि समवेता कंदल दल वर्धन समकालम उत्कलिका जाता। सैव कालांतरेण वृद्धिम आपन्ना लसंती लतिकेव मम तृतीया गीत रचना लसल्लतिका साहित्योपबने समुज्जृंभते। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय च परिक्षेत्रे समाजे समक्षम यद दृष्टम अनुभूतम च तदेव अत्र स्फुटीभूतम्। राष्ट्र भक्ति समन्वितेषु पूर्वम उत्कलिकायां प्रकाशितं मे उद्बोधन परम संघटनम इति गीतम कवि सम्मेलनेषु लोकप्रियं जातम्। यथा बहुदुःखैलब्धं स्वातन्त्र्यं सुस्थापितं महद्गणतन्त्रं राष्ट्रं नैमे खण्डयरे देशं नैमे भञ्जयरे भारत मातः जय जय हे भारत मातः जय जय। भाषा जाति रीति परिधानम प्रतिभागम च विचित्रं रे
नैकत्वे दृश्यते सदैकम भारत मातु चित्रम रे। देशद्रोह दूरमपसार संगठनम संस्थापय रे। भारत मात जय जय हे, भारत मात जय जय। पुनर्लसल्लतिकायाम गणतंत्र वसंत इति गीतम सहृदय रुचिकरम जातम। भव्ये भारत वर्षे में धृत गौरव प्रकर्षे में प्रांते प्रांते रे अय जनगण तंत्र वसंत प्रसारम दर्शय रे। युगीय प्रतिबिंबनम काल संक्रमणम वैदेशिक पर्यटन वृत्तम एतत् सर्वं लसल्लतिकायां पुष्पगुच्छायमानं संदृश्यते। आधुनिक युगीया विभिन्ना वेदना विसंगतयश्च भुवि किं भविता इत्यस्मिन् गीते स्फारीभूता। चलति कालचक्रं विपरीतं किं कथयेत् कविता प्राच्या माशायां नोदेति सांप्रतिक सविता भवभुवि किं भविता भवभुवि किं भविता। खरा समुन्नत पदमारूढ़ा नित्यन्ते नग्ना दुर्नय पंक पातिता नागा निज रक्षण लग्ना। वर्णीयानाम अधरीकरण क्वयोग्यता गमिता भवभुवि किं भविता। आधुनिक काले राजनीतिक क्षेत्रे यान यान कच्चर रूपाने दूषणानि जातानि तानि होली खेला परिप्रेक्ष्ये राजनीति होली गीते स्फोटितानि। विविध रंगाणां छटाभि रंजितो मम राष्ट्र रंग राजनय वीथीषु विततो वसंते होली प्रसंग वसंते होली प्रसंग। नव नव रूपो ददति ते रंग परिवर्तन प्रवीणा पूर्व पक्षान परित्यज्य नव वसन धारण धुरीणा। नव विधान करई करईहा संविधान निधान भंग वसंते होली प्रसंग वसंते होली प्रसंग। भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद माध्यमेन थाईलैंड देशस्य राजधान्यां बैंकॉक नगरे शिल्पकोन विश्वविद्यालये अभ्यागताचार्य पदे मे नियुक्तिर्जाता। तत्र त्रिवर्षीये प्रवासकाले ये अनुभवा संजाता तेषामपि गीतरूपेण निबंधनम अस्मिन् काव्ये जातम्। तत्र थाई भूमिरियम् इति गीतं दर्शनीयम्। श्याम नाम सुप्रथिता रम्या थाई भूमिरियम् बहु सुवर्ण शुचि दीप्ति राजित थाई देशोयम। प्राच्य प्रतीच्यो संस्कृति सरितो संगम सो स्थानो नव पुराण योजकम पुरमिदं वैवेद्याधानम। धृत दृढ़ धर्म ध्वजं सुभव्यं रीतिरज्जुबद्धं थाई भूमिरियं थाई देशोयम। वारं वारं मे विविध देशेषु यत् पर्यटनं प्रवृत्तं वारं वारं नव संसार निर्माणं जातं तदवलंब्य गीतमिदं प्रस्फुटितं नव संसारं कारं कारम्।
वारं वारं नव संसारं कारं कारं रे। वारं वारं नव संसारं कारं कारं रे। जीवन तरणे चलते सतत मध्ये पारावारं रे। को देश को वा परदेशो गता स्वता परता। राग रज्जु बंधने निबद्धा सकला मानवता। भाव भुवे स्थितमिदं जगत शतरस सारं रे। वारं वारं नव संसारं कारं कारं रे। संस्कृत संयात्रां प्रेरयन् कवि कथयति। संस्कृत संयात्रा प्रवर्तते सज्जं संस्कृति जानो। नवशतक द्वारं प्रविश्य पश्यामि दूरमध्वानम्। चरैवेति संकल्पं रे दृढ़ं धारयन्नाल्पं रे। चल रे पांथ निरंतरम, चल रे पार्थ निरंतरम। इतः पूर्व मम 30 गीत संकलन रूपा संस्कृत क्षेत्रे प्रविक्षूणां प्रविष्टानां वा सुकुमारमतीनां बालानां कृते बालगीताली गीत रचना प्रकाशिता। यस्यां सरलानि सरसानि शिक्षा प्रदाने मनोरंजकानि च गीतानि संकलितानि। तत्र स्थाली पलाक न्यायेन एकमेव गीतम आंशिक रूपेण निर्दिश्यते। यथा ऐतित्तिलिके ऐतित्तिलिके क्वते निवास स्थानो भ्रान्त्वास्मिन् उद्याने नित्यं गच्छसि कं पन्थानम्। भृंगादति सुंदरी ज्ञायसे त्वमुद्यान साम्राज्ञी। अलिराजो वर्णिता सुकवि न तिलिकाराज्ञी। अग्रे सरति काले में नवेक्षिका नामिका गीति कृति ही प्रकाशम आया था। कवेर नवा ईक्षिका नवीना दृष्टि भद्रम तथा अभद्रम सत तथा असत सर्वं पश्यति। भद्रम तथा भद्रम च सदसत पश्यति नवेक्षिका। नवयुगे नव्य विसंगति पश्यति मवैव नवेक्षिका। आधुनिक काले समाजे राष्ट्रीय स्तरे यापि विसंगतयः कुप्रवृत्तयो वा प्रवर्तन्ते। अंतरराष्ट्रीय स्तरे यापि युद्ध विभीषिका आतंक भूषुंडिका वा प्रचलन्ति ता सर्वा अत्र विषयीकृता। कविर यदा राजनीति तंत्रे नेत्रीणां स्वेच्छाचारित्वं षड्यंत्रं जनता प्रतारणं च विलोकयति तदा हा पिष्टा जनता इति गीते स्वां वेदनां प्रकाशयति। सर्वं तंत्र माकुलं जातं जनता पिष्टा कुत्सित चक्रे सहते शतघातं। सर्वं तंत्र माकुलं जातं इति भीति मारितात्र जनता नीति मारिता वा। स्वमतं दत्वा यथा लुंठिता विप्रकारिता सा। अनुदिन मनु भवते स्वे कंठे विधृतमस्यो शातं। सर्वं तंत्र माकुलं जातं तथैव किं किं नहीं कुर्वन्ति रे इत्यस्मिन् गीते सह राजनीतिक क्षेत्रे प्रसृतां पंकिलतां स्फारीकरोति। लोकतंत्र वृक्षे स्वधुनाः
लोकतंत्र वृक्षे स्वधुना विषफलानि विकसन्ति रे लोके तम परिहाय नायका किम किम नहीं कुर्वन्ति रे किम किम नहीं कुर्वन्ति रे। नूनम एकतः प्रकृति प्रेम परिप्लुत कवि किम नहीं रमणीयम इति गीते प्रकृते रामणीयकम कमनीयम कश्मीरम रे इत्यस्मिन् कश्मीर कमनीयत्वम सिक्किम सौंदर्यम इत्यत्र सिक्किम प्रदेश सौंदर्यम तथा शिमला लालित्यम इति गीते शिमलाया लालित्यम सरसतया वर्णयति। परम अपरतः रक्षतरे कश्मीरम गीते आतंक कलंकितम कश्मीरम रक्षत इत्याह्वानं करोति। हिमगिरिरुच्चैरुद्घोषयति प्रवदति गंगा नीरं भारत भुव प्रतिकणं क्रंलति रक्षतरे कश्मीरम रक्षतरे कश्मीरम। एकता कवि पुनरायातो रे इति गीते नव वसंता वर्णम प्रेक्ष्य गायते अरुणिमा वने वने सुविभाति अरुणिमा वने वने सुविभाति वसंत पुनरायातो रे वसंत पुनरायातो रे अरुणिमा वने वने सुविभाति। अप्रत्र सैव आतंकवाद इति गीते आतंक पिशाच कृतम बीभत्सम विध्वंसम प्रेक्ष्य विरौति दिल्ली ज्वलति मुंबई दग्धा चाक्रांतम कश्मीरम रे अंगेंगे भारत मातुर में हा हिंसनम गभीरम रे हा छेदनम गभीरम रे हा खंडनम गभीरम रे। एकता मेन्तर मानसे व्यंजितम प्रिय इति गीतयो प्रेयसीं प्रति कवेर हृदयस्य कमल कोमला प्रणय भावा प्रकटी भवन्ति। अपरतः राष्ट्र लुंटनम भ्रष्टाचार विचरणम इत्यनयोः गीतयोः सर्वेषाम् अक्षरो अग्रे देशे राष्ट्रस्य लुंटनम कुत्सितै कुपदगामी भी कृतम भ्रष्टाचरण प्रदर्शितम क्रियते। एकतः कवि हृदयोत्कलिका इत्यस्मिन् गीते अंतःकरणे मृदुमधुर भाव जागरण व्यंजनां विदधाति। अपरतः कथम रक्षितास्युः इत्यादि गीते नर पिशाचै कैश्चित् कमल कोमल कन्यानां निरीय नारीणां नव यौवन प्रविष्ट बालानां कृतं बलात्कारं धर्षणं च दृष्ट्वा तच्चित्तमित्थं चीत्करोति। समाजे समन्तात् वृकावे भ्रमन्ति कथं रक्षितास्युर्हा नव्यबाला हृता नरपिशाचै वने कापि सीता कथं जीयतां तस्य लंका विशाला कथं रक्षितास्युर्हा नव्यबाला। संस्कृत गीत प्रणयन परंपरायां परवर्तिनि काले सुरगवि गीत गजल मालिका रूपिणी गुल्मिनी उच्छ्वसिता बहुशाखा पत्र पुष्प खचिता लतिकैव गुल्मिनी गुल्मिनीयं विविध रस भाव भरितानां विषय बाहुल्य संबलितानां गीतानां गुल्मयी प्रतानैर भरिता। वर्तमान जीवनस्य कालगतेर विभिन्ना अनुभवा कवि हृदय वेदना विषयीभूता सन्तः कविता रूपेण परिणता विराजन्ते। इयं गीतिकृति नवेन भाव बंधनेन बध्यते हि चेतना इति जीवनानुभूति
प्रकल्पनया प्रारभते। एकतोत्र मधुमास कथा रूपा प्रकृति सौंदर्यानुभूति प्रस्तूयते। अपरतश्च पेशावर पैशाचिकम इति वज्र कठोरा धरा दंडयते। देशे विदेशे च विविध क्षेत्र पर्यटन पर्वयम जनो नैकासु गीतिषु स्वकीयान संचरण विचरान अनुभवान प्रस्तौति। सैषा मरुधरा भवेत् आबू पर्वत श्रृंखला वा। अस्मिन् कालखंडे त्रिवारं मे अमेरिका देशं प्रति प्रस्थानम अभवत्। तत्र प्रायेण प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन पराणि हृदयानुभवमयानि नैकानि गीतानि प्रस्फुटितानि। यथा दूरदेशे इत्यस्मिन् गीते प्रकृति चित्रणम्। हरित पर्णमाला सुतरवो विशाला अहो लक्षिता क्षालिता दूरदेशे घनानां खगानां श्रुतो रम्यनादो निसर्गस्य लीला नुभूता विदेशे। अमेरिका देशे शरत काले वने वने द्रुमे द्रुमे पत्राणां रक्त पीत वर्ण रंजन कारणात् होली तुल्या रंग खेला परिलक्ष्यते। तदेव कल्पना कमनीयतया वर्णयति कवि। अहो होलिका केला शरत काले विचित्रा किम विविध रस रंग भारे वृता रम्या प्रकृति रामा और प्रकृति रामा प्रचुर पटवास पोटलिका इवोत्क्षिप्ता वने कई कई कनक जलयंत्र धाराभिर द्रुमा आद्रीकृता तई तई विदेशे द्रुमलता गुल्मेषु विदेशे द्रुमलता गुल्मेषु रंजन पर्व समृतम रंजन पर्व समृतम। पुनः संचरणम इति गीते स संस्कृत पुरुषस्य सांस्कृतिकम संचरणम वर्णयति। जलधि नद नदी पर्वतमालां तीर्त्वा नगर शतं दूर देश माया तो यात्री हरिर्भ्रमति सततम इदं जीवने वर्णो संस्कृताय संस्कृत पुरुषस्य सांस्कृतिकं संचरणं सांस्कृतिकं संचरणं। विदेशे अटन्नपि वसन्नपि हरेर्यत् भारतीयता सत्वं तत् सदैव जागर्ति। सदा जागर्ति मे सत्वं सदा जागर्ति मे सत्वं स्वदेशे वा विदेशे वा जयति शून्यतम मे स्वत्वं स्वदेशे वा विदेशे वा स्वदेशे वा विदेशे वा। अष्टादशोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टीय वर्षे कनाडा देशे वैंकूवर नगरे सप्तदशम विश्व संस्कृत सम्मेलन समायोजितम्। तत्रत्यानाम् अनुभवानां रमणीय स्थलानां छायापि स्वर्गवी काव्येऽस्मिन् निपतिता। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संघो जगति जयति सततं वैश्विक संस्कृत सम्मेलनमेय वैंकूवरे ततम्। वर्तमान समाज व्यवस्थायां व्याप्ता विभिन्ना विसंगति प्रदर्श्य तत्र प्रहरति कवि। सेवावृत्तिषु गुणावहेलनं भ्रष्टाचार संचलनं निर्वाचनेषु लुण्टाक जन चयनं मतपत्रादि लुण्ठनं सर्वं कवेर हृदयस्य पीडाकरम्। एकविंशेपि शताब्दे सभ्य समाजे
निर्भया धर्षणाम बलात्कार यंत्रणाम वीक्ष कवेर हृदय गीते चीत करोति। बहु सामाजिक संवेदना विषयीकृत्य बहुविमान्यन्ते सदृश्य गजल गीतय कवेर हृदयात् समुच्छ्वसिता यथा। विपुल गुणशालिनो हंसा पुराण्यवसन ससम्मानो नवोद्भूतैर्बकैकाकै इदानीं बहु विमान्यन्ते इदानीं बहु विमान्यन्ते। 1920 ख्रीष्टीय वर्षे प्रयागराजे विश्वता कुंभ मेला आयोज्यत। तत्रापि कवेर दृष्टिर्निपतिता। अमृत कुंभस्य संस्मरणे प्रयागे जायते कुंभ बृहन्मेलापको भव्य सकल सिद्धे प्रद कुंभ प्रयागे जायते कुंभ। अस्मिन्नेव कालखंडे कालकूट सम कोरोना नामा जनजीवन विनाशकारी महामारी समग्रम विश्वम समाक्रमक तदधिकृत्य वेदना पराणि जन जन मनोव्यथा व्यंजकानि मृत्यु तांडव दर्शकानि नैकानि गीतानि गुंजितानि। अमेरिका देशे कैपिटल हिल कंपनकारिणी घटना भारत देशे च दिल्ली दुर्गाक्रमण घटना अत्र यथा तथ्यम निबध्या। भारत देश सीमासु चीन पाक कृतावरोधवशात् भारतीय सैनिकानां शौर्य संघर्ष गाथा वैश्विक घटनासु रूस यूक्रेन युद्ध गाथा अत्र कविलेखनी स्पृष्टा जाता। अस्मिन् कालक्रमे मे नीदरलैंड देशे यात्रा संपन्ना। तद्गता विभिन्न स्थान दर्शन पर्यटनानुभवा काव्य विषयीभूता जाता। पुनः संप्राप्त भारतीय स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव कालः। समग्रे राष्ट्रे राष्ट्रभक्त शंखनादो जाता। तस्य प्रतिध्वनि संस्कृत काव्येपि अत्र अश्रूयत। कालचक्रे चलिते मे जीवनस्यापि अमृत वर्ष कालः आपतित। जीवनामृतमिदं काव्यामृत रूपेण अत्र समुच्छलितम्। तदिदं काले काले कवेर जागतिक जीवने जातानां सकल संवेदना संदोहानां समुद्वेलनमेव गीति रूपेण समुन्मीलितम्।